दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हैं, बनारस दौरे पे आए हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके जो समाज है, चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो या बनारस हो, बहुत पिछड़ा है, उन समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं जबकि आप मंत्री भी हैं। जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्याओं का हल होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसकी लड़ाई लड़ रहा था, सड़क पर लड़ रहा था, सदन में हूँ और सदन की लड़ाई से जो विधानसभा होता है वो भाई देखो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये सभाएं जो होती हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए होती हैं। कोई भी पंचायतें होती हैं। आज के दिन में चारों जगह पर निषाद पार्टी के वकील हैं। इंजीनियर प्रवीण निषाद दिल्ली में और राज्यसभा में बाबूराम जी हैं, विधानसभा में हमारे 11 विधायक हैं, विधान परिषद में खुद, कैबिनेट में। आज 70 साल बनाम 9 साल बेमिसाल। 70 साल ने जितने इनको पिछाड़ने वाली सरकारें थी, चाहे पहले भी रहे, भगवान राम, हम इनके अंदर कहते हैं सोच से शक्ति होती। कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच होती है, सोच से संगठन बनता है, संगठन में शक्ति होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। मैंने इनकी सोच बदल दी। पिछली सरकारों ने इनको केवटा मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा कह के पुकारते थे। मैंने निषाद राज के किले पर ले जाकर संकल्प कराया कि आप पंचम वर्ण निषाद हो, न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम वर्ण निषाद हो और निषाद राज के औलाद हो। निषाद राज के पास कभी भगवान राम त्रेता में गले लगाए थे और निषाद राज ने सेना दे के रावण राज किया। तुम्हारे पास उस कलम थी। तब भगवान राम जब अयोध्या से मतलब चित्रकूट से लौटे, अयोध्या में राजाभिषेक के समय अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था और दोनों ने मिलकर कलम चलाया तो राम राज आया था, सुख करा। आप राजनीति करो, राजनीति से ही सभी समस्याओं का मैंने उनको पढ़ाने का प्रयास किया कि एक सोच बदला मैंने। पहले वो तो निषाद राज के किले पर जाकर सोच बदला। निषाद राज किला आज के दिन पर्यटक स्थल घोषित है। 56 फुट की बड़ी मूर्ति है। निषाद राज के किले को बनाने के लिए 20 करोड़ 30 लाख रुपए दिलाए। आज पहली बार 67 साल में कांग्रेस जो है केवल 3,000 करोड़ रुपया दी थी पूरे देश के मछुआरों। ये देखा जाए, पूरा हो जाने दीजिए ना। पता चला अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। निषादों की दशा इसीलिए पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ कांग्रेस ने दी थी और आज मोदी जी ने 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया, 26,000 करोड़ रुपया इनके लिए अनुदान के लिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्री का बीमा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, चूँकि भारत सरकार के नियमानुसार हम पूरे देश में अनुसूचित जाति में हैं, पूरे जब केंद्र से कोई नियम बनता है तो एक ही बनता है, तो पूरे देश में हमारे निषाद जो है ये 60% सब्सिडी पा रहे हैं। मछुआ उनके लिए रिजर्वेशन 33% बजट उनके लिए है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मछुआरे अभी अनुसूचित जाति में नहीं हैं, इसलिए इसमें ये सामान में आ जाते हैं, इसलिए इनको उतना कम मिला उत्तर प्रदेश का। लेकिन उनके लिए फ्री का बीमा है। उनके लिए उत्तर प्रदेश में एक जिनके पास पैसा नहीं था इसलिए योजना नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री से मिला, इनको बताया भाई जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है वो तो अपने जीविकोपार्जन के लिए साधन जुटा लेते हैं। जिसके पास कुछ नहीं, अंग्रेजों ने उजाड़ा है, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 49 की रिपोर्ट के अनुसार ये उजड़े हैं। इनके लिए व्यवस्था नहीं कि जिनके पास बिना किसी गारंटी के एक आधार कार्ड के आधार पर ये मछली क्षेत्र में 1,60,000 इन्हें मिलेगा और 3% एक साल के अंदर छूट है लोन पर, मतलब उनके ऋण पर 7% में 4% हम देने जा रहे हैं। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दी इनके बच्चों के पढ़ने के लिए, इनके चिकित्सा के लिए, इनके इलाज के लिए, कोचिंग के लिए, ड्रेस के लिए, इनके एकल मकान के लिए, इनके शादी के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आ गया। मैंने 50 करोड़ 25 करोड़ ये 25 करोड़ और मेरा सभी। तो ये हमारे पास है। मुख्यमंत्री संपदा योजना, अभी निषाद राज बोट योजना में 40% की सब्सिडी है। मुख्यमंत्री संपदा योजना मैंने अभी लगभग 15 करोड़ रुपये इनके जो पट्टेधारक उनको दिया। तो ये हमारे लिए पहली बात तो किसी की सोच होती है। पहली बार है 70 साल में इनके लिए नीतियाँ बन रही हैं। पहली बार इनके लिए शिक्षा के लिए हमने पैसा बजट लाया है, क्योंकि जो बजट का शिकार है वो निर्बल है, जो बजट का हिस्सेदार है सबल है। जो राजनीति का शिकार है वो निर्बल है, वो राजनीति का जो हिस्सेदार है, तो उनको राजनीति की हिस्सेदारी भी दिलाया। और देखिए पहले 3 विधायक आपके मजमा में विनोद बिंद हैं, आपके क्या नाम है यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो जितने भी नाविक समाज के लोग हैं, आज के भी जो पूंजीपति है, लखपति है, उनके नाव चलाते हैं और जबरियन यहाँ पे नाव भी चलाए नहीं दे, तो फिर उनको इसीलिए उनके पास कुछ नहीं था। इसीलिए हमने 15 करोड़ रुपया इनके बोट के लिए निषाद राज बोट योजना, उसमें लिखवाया कि केवल APL, केवल अंत्योदय कार्ड धारक जो होंगे,
जो भूमिहीन होंगे, आवासहीन होंगे, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। पहले उन्हें मिलेगा, वो नहीं लेंगे तो बीपीएल वाला मिलेगा, तब एपीएल वाला मिलेगा, तब दूसरे को मिलेगा। उसमें मैंने कैबिनेट नोट में लिखवा दिया इस बात को। तो इस तरीके से उनको 40% सब्सिडी देना, अच्छा जैकेट के साथ। आज के दिन में जो पैसा उनके पास और नहीं है, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, फिशरीज क्रेडिट कार्ड दिलवा रहा। दूसरा, उनके लिए आप देखे होंगे कि उनके अपलिफ्टिंग के लिए जब तक शिक्षा नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएगा, रोजगार नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मछुआ कल्याण कोष में इनकी जाति के नाम से, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कांवर, धीवर, रखवार, बातल, तुरैया के नाम से मैंने उनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, जैसे गरीब मछुआरों का भला हो सके। तो भाई देखो, 70 साल से सताए गए लोग हैं, सुख पाने के लिए टाइम है। अब 1 साल हुआ, अभी हमें 1.5 साल, तो अभी उनका प्रक्रिया होती कैबिनेट में नोट बनना, सदन से कानून बनाना। तो एक सदन से जब कानून बन गया, कैबिनेट में पास हो गया, कानून हो गया, शासन तो कह रहे हैं कि हमारे समाज के लिए कुछ किया ही नहीं है आपने। उन्होंने क्या किया है और जिस पार्टी के साथ हैं वो क्या किया है, उस पार्टी का कहते ना, कम से कम वो कहते हैं कि हमारे गुरु जो हैं, जिस पार्टी के अध्यक्ष है, वो फलाना निषादों के लिए किया, निषादों के लिए किया, निषादों के लिए। वो पॉलिटिकल गॉड फादर आप अपर कास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। आप देखो कहाँ पर कास्ट है, पॉलिटिकल गॉड फादर अब लेदरमैन हुए कांचीराम। आज देखो अपनी संख्या से 100 गुना नौकरी, अब 66% जो अनुसूचित जाति की सूची थी उस पर अकेले कब्जा कर लिया। आज पॉलिटिकल गॉड फादर अब मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए, जिनकी वो तरफदारी कर रही हैं, 27% आरक्षण में अकेले कब्जा कर लिया। तो आज के दिन में ये जातियाँ साइकिल देखो, पंजा और हाथी छूना बंद, साफ साइकिल हाफ और भाजपा साथ है। SC, ST और OBC के लोगों ने अब सीधे तौर पे ये बात करें कि हम मूल निवासी हैं। आप क्या मानते हैं अपने आप को? हम कहते हैं निषाद राज के वंशज हैं और हम यहाँ के राजा हैं। बात समझ गए? हमारा निषाद राज का किला है। अब हमारे लोग न सपा के बहकावे में आने वाले हैं, न बसपा के बहकावे में आने हैं। जब वो पिछड़े की बात करते हैं, जब लखनऊ पहुँच जाते हैं तो अमर सिंह एंड कंपनी उनके पास आ जाती है। दलितों की बात करते हैं, ये हरे नीला झंडा लगाते हैं, तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी वहाँ आ जाती है। तो आज के दिन में कांग्रेस जो है इस तरीके की बात करती है, जय जवान जय किसान, तो आज के दिन में हिंदुस्तान एंड लीवर विदेशी कंपनी आ जाती। आज के दिन में मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। हमने उनके लिए किताब लिखी है 13 कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। अभी नौकर बनने का बात बंद कर दो। जब तक दल नहीं बनाए थे दलित, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, और जब दल बना लिया तो उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे। जब तक माननीय, 1 मिनट पूरा बात सुनिए ना, अधूरा काटेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर पूरी बात देना हो तो इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू ले रहे पूरा लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि जब तक उनके पास दल नहीं था, 5 हथियार नहीं था, नेता नारा झंडा नहीं था, तो उनकी माँ के कोख से चरवा पैदा होते थे। उनके 60 साल बाद बुद्धि होगा, लेकिन दल ले लिया तो दबंग हो गए ना, बाकी अपंग है। आज के दिन में उनकी माँ के कोख से प्रदेश चलाने वाले, देश चलाने वाले माननीय रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह हुए। आज के दिन में निषादों ने दल बना लिया है कि हमारे फिशरमैन, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की हमें उपाधि दी है। मैंने उनको 5 हथियार दिया है, पार्टी, नेता, नारा, झंडा और चुनाव चिन्ह। हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ये जिसके पास 5 हथियार होता है, जो उठाता है वो दबंग हो जाता है, बाकी लोग उसको कोई अपंग नहीं बना पाता। ये 5 हथियार जिसके पास है वो हीरो हो जाएगा, और नहीं लगाएगा तो जीरो हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये हम सबको ये बता दिया है कि अपने समझ, आज के दिन में आपके वोट में ताकत है। वोट बर्बाद होने के लिए देना है तो उधर दे दो, वो आबाद होने को इधर दे दो। क्योंकि सबके बटन दबा के देख लियो, साइकिल, पंजा, हाथी, सबका देख लियो, सबने आपको बर्बाद किया है, सबने आपको जीरो बनाया, अपने हीरो हो गए। तो आज ये समुदाय अपना इकट्ठा होकर, आप देखो सिस्टम से, आप देखो कहाँ था। आज कम से कम सब पार्टी के लोग नाम लेना शुरू किए। पहले यही थे, केवटा, मल्ला और बिंदुआ कहते थे, अब निषाद जी कह के पूरा करते हैं। अब जय निषाद राज का नारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अब सब लगाने के लिए तैयार हैं। वोट लेने के लिए कम से कम निषादों को सम्मान देना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 24 में क्या हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ेगी, कोई और एजेंडा है इसके पास? ये तो आप लोगों के पास, ये आपका कहना है, विपक्ष का कहना है। आज के दिन में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता है। अगर मकान दे रहे हैं, जो मकान नहीं दिया जिसको सपा बसपा कांग्रेस ने, अगर मकान दे रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है।
आज के दिन में इनके बच्चे तड़प तड़प के मर रहे थे, उनको अगर आयुष्मान भारत कार्ड दिया तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे एक मिनट, अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर चल गया था दुनिया में, हम कहाँ अपनी पहचान खो रहे थे, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ गए, वो नहीं दिखाई देता है। दुनिया जो है 20 देश मिलके चलाते हैं, उसमें एक देश भारत भी हो गया है, फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन में विपक्ष की बात बंद करिए। आज के दिन में 330 पर एनडीए की सरकार है, जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है, और जनता ने वोट दिया है और जनता अब इनको बटन छूना बंद कर दे तो जनता जिसके साथ है वो उसकी सरकार है, नेता के कहने से कुछ नहीं होता। शिक्षा इतना महंगा हो गया है तो आपको कैसे लगता है कि भारत विश्व गुरु बन पाएगा? हम कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों की गलत नीतियों का देन है। 70 साल में 70 गुना हमें गरीब कर देंगे। आज के दिन में जब ये भारत था, भारतीयों के साथ था, तब हमारी अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया थी। मुगल आए तब 30 गुना गरीब थे, तलवार से लूट के लेके गए, अमीर हो गए। आज के दिन में अंग्रेज आए, तोप लेके लूट के लेके गए, जब भाग के गए तो 1 रुपया 1 पाउंड के बराबर था। लेकिन आज के मैं अब सोच सकते हैं कि मैं अभी इंग्लैंड गया था तो वहाँ आप देखो 1 रुपये का बिस्कुट लेने के लिए मैं 100 रुपये देना पड़ता था। मतलब वो 100 गुना अमीर हो गए, 100 गुना गरीब हो गए। इसके मतलब हाथी साइकिल पंजा अगर हम दबा के, क्या गरीबी बढ़ाने के लिए इन्होंने राजनीति की थी? कहीं ना अर्थव्यवस्था हमारा सही किया। आज अर्थव्यवस्था हमारा सही हो रहा, आज हम सौभाग्यशाली, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था सही। आखिरी सवाल है कि आप खुद बोले हैं कि 80 करोड़ लोगों को आपकी सरकार अनाज दे रही है, आप मानते हैं कि वो लोग गरीब हैं ना? अरे यार, किसने गरीब किया? एक दिन में तो हुए नहीं, पॉलिसी से गरीब हुए ना। आज पॉलिसी से पहली बार है 70 साल में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जांच किया है और 13.6 पॉइंट कुछ है, उतने लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर आए, मतलब गरीबी घटी है लगभग 14%। तो हम लोगों को सौभाग्य है कि 70 साल में गरीबी घटाने में कामयाबी हुई है। हमेशा गरीबी बढ़ती थी, हमारे सरकार में गरीबी घटी। ठीक है, तो आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से हम बात कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।